और गुड अपनी मॉर्निंग। शेयरिंग जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हमारे इस सेशन के हैं, आई वांट कि वो अपना शेयर करें कि इन दिनों में आज हमारा टुडे इज आवर 11th डे, 11th चैप्टर, 12th डे। ओके, इन 11 दिनों के अंदर पीछे आपने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या कुछ आपको मैजिकल लगा, प्लीज शेयर। आप शेयर करेंगे तो आपका वो मैजिक और बढ़ेगा। सो वी हैव 5 minutes टू स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ, आई मैं विश कि करूँ आप लोग मंजू शेयर शर्मा। करिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोगों के अंदर ना, मेरे अंदर, मुझे अभी दूसरों का तो नहीं पता, बातचीत भी नहीं हो पाई, कि ना पॉजिटिविटी आई है, कि हर चीज को हम पॉजिटिव सोच रहे हैं और अपना जो काम है बहुत शांति से कर रहे हैं, इरिटेट नहीं हो रहे हैं। काम ज्यादा भी है तो भी, कम है तो रिलैक्स, ऐसा हो रहा है। ओके, मतलब सो गुस्सा आप उस्सा आज से कम आता है। रिलैक्स फील कर रहे हैं, हाँ, गुस्सा कम आता है। गुस्सा कम आ रहा है, तो हम्म, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, है ना। मैं हाँ ज्यादा ज्यादा कूल रह रही हूँ, हाँ। ये नए ये वर्ड्स हम चेक करें। ओके, मैं हम्म, पहले से ज्यादा कूल रह रही हूँ, मेरा माइंड पहले से ज्यादा रिलैक्स है, बजाय ये शब्द कहने के कि मैं गुस्सा कम कर रही हूँ। ओके। ओके ओके। हाँ जी, तो अभी ठीक। ग्रेटिट्यूड और दीजिए। जितना हाँ, आप अपने आप को कूल महसूस कर रही हैं पहले से, जितना पहले से पॉजिटिव महसूस कर रही हाँ। हैं, उस और चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। आपकी हेल्थ में भी मेरी फर्क आया है। हेल्थ भी गुड। थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है पहले से। हाँ जी, तो अपने उस हेल्थ के लिए शुक्राने कीजिए। और वो जो भी रोज अपने अंदर रोज। आप अपने पॉजिटिविटी में चेंज देख रही हैं, उसके लिए शुक्राने कीजिए। आपका माइंड कूल होता जा रहा है, उसके लिए शुक्राने कीजिए। जो जो चीज आपको थोड़ी 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 भी आपको लाइफ में चेंज नजर आ रहा है, उसके लिए और शुक्राने करते चले जाइए। वो चीज आपके पास और बढ़ती चली जाएगी। वो चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी इमोशंस हो, कुछ भी हो। जो कुछ आपको इन 11 दिनों में मिला, आपके ही ग्रेटिट्यूड देने से, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको वैल्यू दीजिए, उनको अपनी डायरी में लिखिए और उनके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। दिस इज द प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, क्योंकि जितना मेरे को आज मिल रहा है उसके लिए शुक्राना अगर आज करूंगी तो वो चीज मेरे पास और अबंडेंस में लौट करके आएगी। ठीक। तो एक तो हम थोड़े थोड़े वर्ड्स पे चेक रखें अपना, हम अपनी इमोशंस पे चेक रखें कि ये चीज मेरी इंक्रीज हो रही है। ओके, ऐसे ना बोले कि गुस्सा कम हो रहा है मेरा, हम बोले कि हाँ मेरी पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, मेरा माइंड रिलैक्स फील कर रहा है, मैं ज्यादा समय हैप्पीनेस में रहती हूँ। हाँ। ओके, तो इन शब्दों को बोल करके हम ऐसी ही फीलिंग्स को बार बार अपने तक अट्रैक्ट करें। सो गुड ठीक। शेयरिंग। और कौन शेयर करेंगे? यस, अच्छा, कल का जो होमवर्क था ना रचना मैम, हाँ जी, मेरे को हाँ कोई जी। मिला नहीं कि मैं उसको ना डायरेक्टली धन्यवाद कह सकूं। तो मैंने ना अपने डायरी में लिख लिया बस, हाँ दस जी, 10 लोगों को डायरी में 3 बार धन्यवाद धन्यवाद आपकी आवाज क्रैक हो रही है मंजू मैडम, अच्छा। आपकी आवाज मैं क्रैक। क्यों कृतज्ञ हूँ, हाँ जी। मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, ये लिखा। हम्म, और फिर बाद में 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं डायरेक्ट किसी को थैंक्स कर नहीं पाई कल। कोई बात नहीं, जब भी वो आगे की। मिलेंगे तो मैं करूंगी। हाँ जी, ठीक है। आगे के लिए हमारे यहाँ अगर कोई काम करने भी आ रहा है, लाइक कोई कूड़ा उठाने के लिए आ रहा है, हमारे यहाँ मेड्स आ रही हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमें सर्विस दे रहा है, हम उसको उसी समय उसकी सर्विस के लिए थैंक यू कह सकते हैं। हाँ। ओके, और अगर कल आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो आपने लिख करके किया वो भी बहुत बढ़िया है। और बस ध्यान इतना रखना है कि जो ग्रेटिट्यूड हम दे रहे हैं वो वास्तव में हमारे मन से निकल रहा है। हाँ। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, हम सिर्फ शब्दों में ना उसको उछाल दें। ठीक। तो इस चीज पे सिर्फ फोकस करना है, क्योंकि अब हम
फोकस अटेंशन दे रहे हैं ग्रेटिट्यूड पे, कि हाँ अब मुझे केंद्रित अभ्यास करना है ग्रेटिट्यूड देने का। ओके मंजू मैम, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। यस, मैम, एनी अदर? हाँ जी बोलिए। कविता हाँ कविता। मैम, कल मैं पार्क गई थी वॉक के लिए, तो वहां पे दो बच्चे जो काम करने वाले होते, रिफ्यूजी हमारे यहाँ पे कुछ, वो लोग आए हुए थे। तो जनरली नॉर्मल बात कर रहे थे कि आप हमारी मैम हो, ये ऐसे करके उन्होंने मुझसे स्टार्ट कर दिया। फिर पता नहीं अचानक उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि मेरी दीदी है ना, रस्सी पे लटक के ऐसे ऐसे मर गई, तो घर में सब रो रहे हैं। हम्म। तो थोड़ी देर तो मैंने उनको बात की, फिर मैंने उनको बोला कि देखो आप लोग ऐसा कुछ भी मत करना। कहते नहीं, पर वो लोग ऐसे रो रहे थे, सब लोग ऐसे ऐसे था। फिर अचानक से मुझे हुआ, मैंने उनको आइसक्रीम खिलाई, हम्म। दोनों बच्चों को थोड़ा सा, कि चलो थोड़ा आवाज सा मूड क्रैक हो चेंज। रही है कविता, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। तो मैंने उनको, मैम अभी आ रही है मैम? हाँ अब आ रही है। तो मैंने उनको आइसक्रीम खिलाई और फिर वहां से मैं आ गई। लेकिन जैसे मैं घर में एंटर हुई, मेरे बच्चे मेरे सामने, मैंने उनको 10-15 मिनट आराम से देखा, उनसे बातें की, और वो लोग भी खुश थे। तो ये बहुत चेंज आ रहा है। ओके। और मैंने आइसक्रीम वाले भैया को, सब्जी वाले भैया को, सबको थैंक यू बोला। देखिए आपने बच्चों को वहां पे हैप्पीनेस दी और आपको अपने बच्चे आपके सामने नजर में आए। इट्स रियली अ मैजिक, इट्स यस रियली अ मैम। मैजिक, क्योंकि आपने उस समय बच्चों को अट्रैक्ट किया और आपको घर आके आपके बच्चे 15-20 मिनट के लिए मिले। सो कविता, इट्स रियली अ मैजिक फॉर यू, इसको नोट कीजिए और बच्चों के शुक्राने कीजिए, बच्चों के जी। शुक्राने पर अपने मुझे कल बच्चों। उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि वो लोग क्या देख रहे हैं इस उम्र में, घर में क्या क्या हो हम्म, रहा है। हम्म, क्योंकि वो, मैंने कहा क्यों उन्होंने ऐसा किया, कि तो उनका पति उसको मारता था। तो हम्म, मतलब कहीं ना चीजें रिलेट होती जा रही है, और कहीं ना कहीं मुझे उस चीज से निकलना है, और मैं चाह रही हूँ बच्चे इस चीज को सफर ना करें, उनका हम्म। माइंड चेंज हो, इसीलिए मैंने उनको आइसक्रीम भी दिलाई। ओके, तो इस चीज के लिए भी हम शुक्राना भेजें, बहुत जी मैम। शुक्राना भेजें हम, कि आपने बच्चों को अट्रैक्ट किया और आपको घर पे बच्चे मिले। ओके, बच्चों के लिए आपने सिंपथी दिखाई और ये इस सिंपथी को अपने साथ ही रखिए। जी मैम। तो जो ये हमारे अ, ऐसी सिचुएशंस जो हमारे इसमें क्रिएट हो रही हैं, समाज में क्रिएट हो रही हैं, ये जी सिर्फ इमोशन की वजह से ही हो रही हैं। वो 1 मिनट का टाइम होता है, 1 सेकंड का टाइम होता है और हमारी लाइफ इधर चली जाती है या उधर चली जाती है। ये सिर्फ जी मेरी इमोशंस ही होती हैं। तो इन इमोशंस के समय अगर कोई एक ऐसी चीज मिल जाए ना जो मुझे उस समय वहां से धक्का दे दे, मुझे वहां से पुश कर दे कि हाँ निकल जाए यहाँ से, ना हाँ। तो हम वो इतना बड़ा एक्ट करने से हम बच जाएंगे। तो ये बहुत इमोशनल इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी के, जिनके लिए जी हम जिनके लिए हम डिजायर कर सकते हैं कि सब लोग इमोशनली स्ट्रांग हो, सब लोग इमोशनली स्ट्रांग हो, क्योंकि यस ये मैम। एक्ट इज नॉट डिजायरेबल। ओके, तो इमोशन से स्ट्रांग होना जो है वो बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने इमोशन को पॉजिटिव ले जा सकते हैं। जिन लोगों ने भी ये एक्ट किया शायद वो अपनी जिंदगी के लिए ग्रेटफुल नहीं थे, तभी ये एक्ट जी किया। राइट, सो ऑल ऑफ अस बी ग्रेटफुल फॉर आवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हों, जो चीज जो नेमतें हमें दी हुई हैं ईश्वर ने, हम उन नेमतों को सराहें, उन नेमतों की इम्पोर्टेंस समझें, उन नेमतों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। अगर हम ये प्रोसेस करते रहते हैं, शुक्राने में रहते हैं, शुक्राने में रहते हैं, तो हम हमेशा, कोई भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन फट से हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है कि हाँ कोई भी चीज है, जो अच्छी चीजें हैं उनके लिए मैं शुक्राने देने शुरू, दी मैं बेस्ट। इस मैं इसलिए भी मैम शेयर कर रही हूँ कि शायद 1.5 साल पहले मैंने भी ये ट्राई किया था। तो मैं नहीं चाहती कि कोई और ट्राई करे या कोई और सोचे भी, क्योंकि वहां से मैं भी बहुत लोगों की मदद से निकली हूँ। तो लेकिन कविता वही, एक तो एक कविता गलत आप, हाँ जी बोलिए। एक गलत स्टेप, मतलब बहुत चीजों को
खराब कर देता है। यस, एक तो आप भी इन शब्दों को बार बार बोलना बंद कर दीजिए, जी और अगर आप इस ट्रॉमा से निकली हैं तो हेल्प अदर्स, अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भरिए और दूसरे लोगों की हेल्प कीजिए, उनको ग्रेटिट्यूड की दुनिया में ला करके, ताकि हम जब वो ऐसे इमोशनली वीक हो तो उनके पास एक सोर्स होना चाहिए, एक उसका आंसर होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास इतना सब कुछ ईश्वर ने दिया हुआ है, मुझे उसका शुक्राना करना है बजाय उस एक्ट के। ओके, सो वी शुड नॉट रिपीट दिस एक्ट अगेन एंड अगेन। ओके, और कविता, आप भी इसको अपनी लाइफ में दोबारा याद नहीं करेंगी। ओके, जी इसको एक लेसन, इससे आपने क्या लेसन सीखा उस लेसन को हमेशा याद रखेंगी, और उस लेसन जी के लिए ढेरों ग्रेटिट्यूड देंगी। जिन लोगों ने आपको उस सिचुएशन से बाहर आने में उस समय मदद करी, उन सब लोगों को आज ही पूरे दिन में ग्रेटिट्यूड दीजिए। ओके, इट इज जी मैम। एसेंशियल, राइट? सो इस यस चीज मैम। पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यू नो, लाइफ जो है ना वो हमारी साइकिल है, यहाँ जीरो से शुरू होती है। अगर मैं इसको मान लूं कि ये जीरो पॉइंट है मेरा, और हम ऐसे धीरे धीरे, आप सब लोगों ने जाइंट व्हील देखा है? जाइंट व्हील देखा है जिसपे हम बैठ के झूला झूलते हैं? आप देखिए, पहले वो हम जीरो पे बैठते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हम बैठते हैं उस पे, और हम धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और इस जर्नी में जो वो जाइंट व्हील चलाने वाला होता है ना, वो उसको एक एक को पुश करके पुश करके पुश करके पुश करके हमें ऊपर तक पहुंचाता है। और जब हम टॉप पे होते हैं ना तो वी फील वेरी गुड, टॉप पे हमें बहुत अच्छा लगता है। बट एक बात समझ लीजिए कि लाइफ जो है ना वो हमेशा टॉप पे नहीं होती है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। अगर झूला हमारा ऊपर टॉप तक गया है तो वो नीचे आएगा ही आएगा। अगर वो नीचे आ रहा है इस तरीके से, अगर नीचे आ रहा है और किसी ने उसको उस समय ऐसे कर दिया, किसी ने भी आके ऐसे हाथ लगा दिया, तो हम दोबारा से वहीं पहुंच जाएंगे। और कोई अगर वहां पे मुझे हाथ लगाने वाला नहीं मिला तो वो झूला धड़ करके मुझे जीरो पे ले आएगा। एंड दिस इज द वेरी नेगेटिव सिचुएशन, वेरी नेगेटिव सिचुएशन। तो अगर मेरे पास कृतज्ञता है, अगर मेरे पास ग्रेटिट्यूड है, देखिए ग्रेटिट्यूड मेरा दोस्त है, इनविजिबल मैनेजर मेरा दोस्त है। अगर वो ग्रेटिट्यूड मेरे पास है तो अगर मेरा झूला ऐसे होने लग गया, थोड़ा सा मेरा व्हील ऐसे टिल्ट होना शुरू हो गया, तो मैं ग्रेटिट्यूड दे दे करके उसको फिर से अपनी इस पोजीशन पर ला सकती हूँ। तो हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है। हम जो ये इतने दिनों से कर रहे हैं, देखिए बुक हमें बार बार दिला रही, एहसास दिला रही है कि तुम्हारे पास ये चीज है, तुम्हारे पास ये चीज है, तुम्हारे पास ये लोग हैं सर्विस प्रोवाइड करने वाले, तुम्हारे पास इतने सारे एसेट्स हैं जिनका तुम यूज कर रहे हो, तुम उनका शुक्राना करो, तुम्हारे पास तुम्हारे अमूल्य जिंदगी है। क्या हो गया अगर तुम थोड़े से मोटे हो तो उसके लिए डिप्रेशन में देखिए कई लोग चले जाते हैं, बहुत सारे लोग इतनी सी बात के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या हो गया अगर आज मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो इस बात के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए मेरे पास और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। क्या हुआ अगर आज मेरे पास कम पैसे हैं? क्या हुआ अगर आज मेरे पास पैसे नहीं भी हैं? तो मेरे पास और इतनी जीवन की नेमतें हैं, इतनी सारी जीवन की नेमतें हैं। मेरे पास मेरे दो हाथ हैं काम करने के लिए, उनसे मैं अपना जीवन बना सकती हूँ। बट मुझे उस समय इस बात का एहसास तो हो, इस बात का एहसास तो हो। मैं फटाफट फटाफट जरा सा देखा, ओहो ये तो मेरा बिजनेस गिर गया, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरे मेरे हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। क्या करना शुरू कर देते हैं हम? अपने आप को किल करना शुरू कर देते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मेरे पास तो ये, अरे वो एक चीज नहीं है, चेक करिए अपने आप को, वो एक चीज नहीं है। आज आपका बिजनेस नहीं है, बट बाकी की 10, 20, 30, 50 ढूंढेंगे तो हजारों चीजें आपको अपने पास मिलेंगी। चेक करिए इन सब चीजों को, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसीलिए बुक जो है ना वो हमें रोज एहसास दिला रही है कि देख तेरे पास ये भी है, तेरे पास ये भी है, तेरे पास ये भी है, तो उनका महत्व कर। तो उन चीजों पे क्यों जा रही है जो तेरे पास है, जो तेरे पास आज नहीं है?
आपको मालूम है, अगर आज जो चीज मेरे पास नहीं है वो भी इस वजह से नहीं है क्योंकि शायद जब पीछे थी तो मैंने उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त नहीं की थी जितनी मुझे करनी चाहिए थी। तो अपने जीवन के लिए कृतज्ञ होना, अपने लिए कृतज्ञ होना, ये जीवन का सबसे महान कार्य है। और ये हम सबकी विडंबना है कि हम अपने लिए ही कृतज्ञ नहीं होते। जो हाथ मेरे इतने सालों से काम करते चले आ रहे हैं, जो पैर मेरे इतने सालों से काम करते चले आ रहे हैं, मेरी आंखें इतने सालों से देख रही हैं, मेरे कान इतने सालों से सुन रहे हैं, क्या हमने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की? ये तो आज हम इस बुक को पढ़ रहे हैं तो ये बुक हमें कह रही है अपने बॉडी पार्ट्स के लिए शुक्राना कीजिए। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस शुक्राने की दुनिया में हैं और ऐसा कोई डिप्रेशन का मोमेंट हमारे सामने आ जाता है, ऐसा कोई मोमेंट हमारे सामने डिप्रेशन का आ जाता है जब मुझे लगता है कि ओहो मेरी नौकरी चली गई, ओहो मेरा बिजनेस बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो गया, ओहो मेरे बच्चे पास नहीं हो रहे। देखिए ऐसा कोई भी मोमेंट आता है ना तो मैं शुक्राने से उस मोमेंट से फटाफट फटाफट अपने आप को बाहर निकालूंगी। अगर मेरा ब्रेन शुक्राने के लिए ट्रेन हो चुका होगा, अदरवाइज क्या होगा, हम फिर उसी नेगेटिव ऑरा में जाएंगे और मेरा झूला जो है ना वो धड़ाम करके नीचे गिरेगा, मुझे सख्त से सख्त चोट आ सकती है, पता नहीं उस समय क्या होगा। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज हम इस बुक से सीख रहे हैं। तो सारे जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो इस बात की डिजायर करें, इस बात की डिजायर करें और हम सब इसको मैनिफेस्ट करें कि हमारा यूथ जो है या हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब इमोशनली स्ट्रांग हों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए आज हम यूनिवर्स से डिजायर करें और मास डिजायर करें कि सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं, यूथ हैं, ओल्ड हैं, यंग हैं, वो सब के सब इमोशनली स्ट्रांग हों, हेल्दी हों। ये डिजायर आज हम सब एक साथ मिलके इस प्लेटफॉर्म पे मैनिफेस्ट करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड विजुअलाइज, इसको विजुअलाइज कीजिए अपने दिमाग में कि जब भी आप सड़कों पर जाते हैं, देखते हैं, आपको हर चेहरे के ऊपर हंसी का एहसास, हर चेहरा फूलों की तरह खिलता हुआ नजर आता है, कोई चेहरा दुख से डूबा हुआ नजर नहीं आ रहा, ऐसा विजुअलाइज करें। हर चेहरे पे खुशी है, हर चेहरा अपने में सेटिस्फाइड है, हर व्यक्ति अपने को पूर्ण समझ रहा है, हर व्यक्ति अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहा है, हर व्यक्ति अपने आप के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहा है। इस चीज को सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे अपने माइंड में अभी विजुअलाइज कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मेरे 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 देश का हर सिटीजन इमोशनली बैलेंस्ड है, इमोशनली स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो वेलकम ऑल। यस कविता, कुछ और कहना चाह रहे हो? नहीं कविता? मैम, थैंक यू। हाँ, सो प्लीज बेटा आप इस चीज को अपने माइंड से बिल्कुल डिलीट करिए और डिलीट करने का एक ही तरीका है, स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। अपनी डिजायर को उस तक ले जाइए। ओके कि हाँ मुझे मेरी जिंदगी में जो ये हुआ उससे मुझे सीख करके मुझे बाकी लोगों को इमोशनली स्ट्रांग देखना है, करना है। ओके और वो सिर्फ तभी होगा जब आप खुद इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। और वो ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। जितने ग्रेटिट्यूड आप दे सकती हैं मैक्सिमम ग्रेटिट्यूड दीजिए जिन भी लोगों ने आपकी उस समय मदद करी। यस मैम। मैम मैंने कल भी शायद शेयर किया था कि मैंने आई स्टार्ट लविंग माई बॉडी, आई स्टार्ट लविंग माई सेल्फ। वो कहीं यही आना शुरू हो गया है कि जब तक मैं खुद से प्यार करूंगी। और जब मैंने क्रिया की स्टार्ट की थी उस दिन फर्स्ट डे भी बोला गया था, जब आप घर से बाहर निकले आप खुश नहीं है तो भी अपने चेहरे पे स्माइल रखिए। आपको जो देखेगा वो भी देखेगा और वो भी स्माइल करेगा, तो आप स्प्रेडिंग दिस स्माइल। यस तो मैं उस दिन से
जिस दिन भी घर से बाहर निकलती हूँ मैं सिर्फ चेहरे पे खुशी रखती हूँ कि मुझे अगर कोई देख रहा है तो वो मुझे देख के खुश हो जाए कि ये खुश है। हाँ, वो मुझे देख के खुश हो जाए और खुशी यूनिवर्स से लौटे। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे। मैं जी स्माइलिंग फेस से जा रही हूँ, जो भी मुझे देखेगा वो मेरे स्माइलिंग फेस को देख के खुश होगा। यूनिवर्स के पास यही एनर्जी जाएगी और हैप्पीनेस आएगी। एंड दिस इज द रीजन कि आप पिछले 10-12 दिन में और अधिक हैप्पी फील कर रही हैं। जैसे रोज आपकी शेयरिंग आ रही है, वो शेयरिंग यही बता रही है कि आप हैप्पीनेस को भेज रही हैं यूनिवर्स में, और वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास छोटे छोटे मैजिक के रूप में आ रही हैं। सो इस चीज का एहसास कीजिए और आप इस हैप्पीनेस को अनंत तक ले जा सकती हैं। ओके, सो यस मैम। लव योर बॉडी, इट इज वेरी एसेंशियल। ओके, अपने अपने शरीर से, अपनी आत्मा से स्नेह कीजिए, प्रेम कीजिए। अगर नहीं भी हो पा रहा तो झूठा कीजिए। ओके, फेक कीजिए, फेक टिल यू मेक इट। ओके, वो देखना अपने आप हमारे जीवन में आ ही जाएगा। वो मेरी अगर अगर मुंह गिरा के चलने की मेरी आदत बन गई है, जब मैं पैदा हुई थी तब तो मेरी ये आदत नहीं थी ना। तब तो मेरा क्या था, स्माइलिंग फेस था। बच्चे का स्माइलिंग फेस देख करके और भी लोग कितने खुश होते थे। घर में उदास चेहरों के ऊपर भी बच्चे की स्माइल देख करके खुशी आ जाती थी। अगर आज मैं ऐसी हुई हूँ तो वो भी तो मेरे मेरे ब्रेन ने मुझे ऐसा बनाया ना कि हाँ, मेरा चेहरा हर समय लटका हुआ, दुख से भरा हुआ, यहाँ पे सिलवटें पड़ी हुई, टेंशन से भरा हुआ, एक बोझा कमर पे लादे हुए मैं चल रही हूँ। ये सब भी मैंने ही अट्रैक्ट किया है, और इसका रिवर्स भी मैं ही अट्रैक्ट करूंगी। ओके, चाहे झूठ से, अभी झूठ से स्टार्ट कीजिए। ओके, अपने आप देखिए, वो चीज अपने आप मेरे अंदर उतरती चली जाएगी, और वो कब ओरिजिनल में परिवर्तित हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। सो स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड। ओके, यस, इट्स ऑलरेडी 11:20। वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक 11th डे, जादुई सुबह। हाँ जी, एक क्वेश्चन आप सब लोगों से, कितने लोग रात को अच्छी नींद सो पा रहे हैं इस बुक को स्टार्ट करने के बाद? हाँ जी, यस, प्लीज आंसर। मैं बहुत अच्छे से सो पा रही हूँ मैम। वृषाली बात कर रही हूँ। ओके, दिव्या मैं कह रही है यस। हाँ जी, और बताइए। आशा यस, आशा दी बहुत अच्छी और नींद आ रही है, बहुत रिलैक्स्ड। अंजू कह रही है यस। हाँ जी, यस मैम। कविता भी कविता अच्छी नींद आ रही है। यस। यस, हाँ जी, यस, और बताइए। हाँ जी, सेंड योर आशा आंसर्स। आशा मैम, हाँ जी, मैम बहुत अच्छी नींद आ रही है, बहुत रिलैक्स्ड। बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। हाँ जी, जी। मैम और बताइए। बहुत पॉजिटिव सोच के साथ नींद आ रही है। मतलब कोई ऐसे विचार नहीं होते दिमाग में कि उससे नींद खुल जाए या टेंशन आए, ऐसा कुछ नहीं होता। उससे नींद खुल जाए या टेंशन आए, देखिए आप फिर टेंशन को अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। ओके, हाँ सिंपल हाँ। सा आंसर यस, अच्छी नींद आ रही है। प्लीज ओके। प्लीज चेक योर वर्ड्स। ओके, यस यस। यस, नीरू कह रही है यस। हाँ जी, और बताइए। अच्छा, हाँ जी, ये नेम नहीं है इस पे, लेनोवा टैब 8। प्लीज रीनेम योर टैब। अपने इसको, जो भी फोन है आपके, उनको रीनेम कर दीजिए। अगर आप अपना ओरिजिनल नेम भी नहीं देना चाह रहे तो कोई बात नहीं। ओके, सो बहुत लोग हम में से अच्छी नींद सो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि सुबह उठ के क्या आप उस नींद का शुक्राना कर रहे हैं? हाँ जी, बताइए। यस दी। यस मैम। यस दी। यस, कितने लोग कर रहे हैं? प्लीज आंसर। यस, मैं कर रही हूँ दी। आशा। मैं भी कर रही हूँ मैम। यस, यस, रचना यस मैम यस। यस। हाँ जी, यस। ओके, तो जितनी भी अच्छी नींद आ रही है उसका शुक्राना सब लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद की नींद आपको कैसी महसूस होती है अगले दिन की? हाँ जी, और भी रिलैक्स होता है मैम, और भी मतलब बहुत अच्छी नींद आती है। मतलब और लगा रिलैक्स लीजिए होते जैसे हैं, बहुत और ज्यादा अच्छी रिलैक्स नींद फील आती है। करते हैं।
हाँ ओके। जी। अच्छा, अब एक बात और बताइए, कितने लोग रात को मैजिक स्टोन से बात करके अच्छी अच्छी बातें करके सो रहे हैं? मी मैम, मी। मैं अच्छा। रचना मैम। यस। हाँ जी। अच्छा। हाँ, यस। मैं भी करती हूँ रोज। कि ओके। मैजिक स्टोन से बात करने के बाद ना बहुत अच्छा फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि दिल में जितनी भी बातें थी ना, हम सब कुछ उसको बोल के सोते हैं। बहुत अच्छा फील होता है। मतलब उससे बात करना लगता है कि जैसे मैं भगवान जी से बात कर रही हूँ और वो मेरे पास हैं, बिल्कुल इतना क्लोज फील करती हूँ मैं उनको। और फिर मैं ओके। उनसे बात मैजिक स्टोन करती से हूँ। आप लोग कौन सी बात कर रहे हैं, ये बताइए आप। नहीं, मैं अपने मेरे दिल में जो सबसे मतलब जैसे जो भी बातें हुई दिन में, जैसे सपोज बच्चों ने मेरे लिए कुछ अच्छा सा किया तो मैं डिस्कस उनको बताती हूँ कि आज बच्चों ने मेरे साथ ये किया। और फिर दिन में जो सबसे अच्छी बात हुई, जैसे मेरे को मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए घेवर मंगाया था। कि मतलब मुझे तो याद भी नहीं था कि सावन शुरू हो गया है। और मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशानी हूँ, मतलब थोड़ा सा सोच रही थी उनकी तबीयत के बारे में, तो थोड़ा सा आप थी। एक तो आशा जी प्लीज बार बार उनकी तबीयत का जिक्र ना करें, हमेशा यही अच्छा। बोलें कि वो स्वस्थ हैं। ओके, ये हाँ सोच जी। रही थी, इसका मतलब आप उनके लिए वरी कर रही हैं। प्लीज चेक योर थॉट्स। जी। प्लीज चेक योर थॉट्स। ओके, स्टॉप ओके। वरिंग। उनकी अच्छी ओके। जितनी जितनी हेल्थ है उनकी, उसके हाँ लिए जी। बहुत 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 शुक्राने कीजिए, हाँ क्योंकि जी। वो स्वस्थ हैं, वो हेल्दी हाँ हैं। जी। ओके। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे लिए घेवर मंगाया तो मैं बहुत खुश थी। तो मैंने स्टोन के साथ मैंने ये डिस्कस किया। मैंने उनको बताया कि मेरे दिन की सबसे अच्छी बात थी कि मुझे याद नहीं था, और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इतना अच्छा सा सरप्राइज दिया कि तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश थी। मैंने ये उनसे आज डिस्कस किया, उसके बाद फिर मैं ये बात बोल के ऑफिस में सो गई। ओके, सो हम देखिए, अच्छा, अर्ली मॉर्निंग सबसे उठते ही ग्रेटिट्यूड कौन लिख रहा है कॉपी में? सबसे सबसे पहला काम इसको कौन समझ के कर रहा है कि हाँ सुबह उठते ही मुझे ग्रेटिट्यूड लिखना है? यस। रचना मैडम मैं। पूजा। हाँ सुबह जी। सुबह नहीं। हाँ जी, बाल वैशाली। बाल को। यस। ओके, और बताइए, कौन सुबह सुबह उठ करके लिख रहा है? नीरू। यस। मैम मैं भी लिख रही हूँ हाँ जी। कविता। और मैम नहीं एक मैम, चीज़ सुबह थी से नहीं लिख मैं। पाती, मैं बाद में लिखती हूँ। सो मेक इट अ हैबिट कि आप इसे अर्ली मॉर्निंग शुरू कर दें। यस मैम। यस। मैम मैं भी रात को लिखती हूँ। मैंने चैट बॉक्स में यही लिखा है कि मैं रात को लिख कर सोती हूँ। हाँ, तो इसको अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला मॉर्निंग का कार्य बनाए, इसको उठते ही। मैम ठीक है। एक चीज और। तो नहीं, मॉर्निंग में रात मैं को नहीं, हाँ जी, रात को नहीं लिख के सो सकते? मतलब जैसे हम रात को लिख के सोते हैं, तो रात को रात तो को हम नहीं। एक काम ऑलरेडी कर रहे हैं। रात को हम एक काम ओके। ऑलरेडी कर रहे हैं। वो जादुई काम ठीक क्या पत्थर कर से रहे हैं बात कि कर। हम मैजिक स्टोन से अपने सारे दिन की अच्छी बातों को कह के सो रहे हैं, और और मैम सब मैं अच्छी मैजिक। बात के लिए शुक्राना कह रहे हैं। आज ही मैम मैं के। मैजिक। सॉरी मैम मैं एक चीज बोलना चाह रही थी। मैं मैजिक स्टोन को भी थैंक यू बोल के सोती हूँ कि वो हाँ मुझे जी, मिले और मैं अपनी दिल की बात उनसे कर पा रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्राना, और शुक्राना कीजिए। देखिए, एक बात जो आपको मैं आई थिंक 2-3 बार पहले भी बता चुकी हूँ, आज एक बारी फिर बता रही हूँ, और ये चैप्टर शायद इसीलिए राइटर ने हमारे को दिया है। जब हम रात को सोने से पहले, मैंने आपको बताया था कि हमारे माइंड जो है उसके दो पार्ट हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा पूरा दिन एक्टिव होता है, और मजे की बात यह है कि हमारे ब्रेन का सिर्फ 5% ही कॉन्शियस माइंड है, और वो सारा दिन एक्टिव होता है। सारा दिन पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट उसके अंदर आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, जब हम अपना सो रहे होते हैं, सोने की दशा में आ जाते हैं, जब हम नींद की दशा में बिल्कुल पहुंचने वाले होते हैं, उस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। देखिए 95% है वो, कितना बड़ा पार्ट मेरा माइंड का, जो कि नींद आने के समय पे एक्टिव होता है। और हम उसके अंदर अगर सोने से पहले कुछ पॉजिटिव अफर्म कर दें, कुछ पॉजिटिव थॉट अफर्म कर दें, तो वो उनके ऊपर रात भर रात भर रात भर काम करता है। और मॉर्निंग में मुझे पॉजिटिव थॉट के साथ ही उठाएगा वो, क्योंकि मैं रात को अपने मैजिक स्टोन से बात करके शुक्राने शुक्राने कह करके सोई,
वो सीडी अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। मेरा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करता रहेगा। मेरा सबकॉन्शियस माइंड ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को, हैप्पीनेस की फीलिंग को अट्रैक्ट करता रहेगा। और मॉर्निंग में मैं जब उठूंगी तो वो फीलिंग मेरे कंटिन्यूएशन में रहेगी। अब हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड लिखिए। देखिए क्यों ये बात हम कह रहे हैं, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उठते ही, अभी उठी हूँ, उठते ही अभी भी सबकॉन्शियस माइंड मेरा एक्टिव है, क्योंकि अभी उसमें बाहर की कोई हलचल नहीं पहुंची है, कोई घर का काम शुरू नहीं हुआ है, कोई ऑफिस की जॉब मेरी शुरू नहीं हुई है, इवन बाहर रोड पर ट्रैफिक भी उस समय बहुत कम है या ना के बराबर है। देखिए ऐसे समय में मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत एक्टिव होता है, इसलिए हम मॉर्निंग में उठते ही अपने ग्रेटिट्यूड लिखें। अब देखिए जब ये साइकिल मेरा पूरा हो गया, रात को भी मैंने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर दिया अपना पॉजिटिव एटीट्यूड से, और सुबह उठते ही उसको और अच्छा खाने पीने को दे दिया कि और ग्रेटिट्यूड लो, और ग्रेटिट्यूड लो। तो आप देखिए मेरा सारा दिन बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया होने वाला है। और अगर अभी भी हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज, ये जो हम रोज 1 घंटे की इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में रियली डेली मैजिक देखना चाह रहे हैं, हम अपनी रियल लाइफ को खुशनुमा हैप्पीनेस से भरपूर देखना चाह रहे हैं, हम अपने आप को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी देखना चाह रहे हैं, तो प्लीज इन एक्सरसाइज को जैसे इस बुक में डिजाइंड है उनके तरीके से करना शुरू कीजिए, और जो यहाँ पे हम समय 1 घंटे का लगा रहे हैं उसको फ्रूटफुल बनाइए। ओके। और अब ये राइटर ने ये चैप्टर क्यों लिखा, उसने ये चैप्टर इसीलिए लिखा कि अगर ऐसा नहीं हो रहा हमारे साथ, मान लीजिए कि रात को इतने सारे ग्रेटिट्यूड देने के बाद भी मेरे माइंड में कोई भी एक नेगेटिव थॉट आ गई, कोई भी एक नेगेटिव थॉट आ गई, लाइक आ गया ओहो आजकल तो काम बंद पड़ा है। देखिए आप कहोगे हाँ बंद पड़ा है, ये तो जनरल सी बात है, इसमें क्या नेगेटिव है, बट दिस इज अ नेगेटिव थॉट फॉर माय जॉब। मेरी जॉब के लिए ये नेगेटिव थॉट आ गई। और जो ग्रेटिट्यूड थे ना, इस आपने जो स्टोन से बात की थी, 10 शुक्राने दिए थे, 12 शुक्राने दिए थे या 15 शुक्राने दिए थे, मैंने खुद ही नहीं सीखा। ये प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जितने भी शुक्राने हमने दिए थे ना, आपकी इस एक थॉट से वो सारे के सारे कंपनसेट हो गए। सोच लीजिए सारे के सारे नील, क्योंकि आपने एक थॉट क्रिएट कर ली, ओहो आजकल तो काम ही नहीं चल रहा। या आपके मन में ये भी बात आ गई ना कि ओहो इंडिया की इकोनॉमी कितनी गिरती जा रही है, ये भी बात एक अगर आपके दिमाग में आ गई तो आप अपनी जॉब के साइकिल में चले जाएंगे और नेगेटिव 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 सोचेंगे। आप देखिए इतने शुक्राने स्टोन के साथ करने के बाद इस एक ये थॉट जो है ना, ये आपकी रातों की नींद भी हराम कर देगी, और इसके अलावा मॉर्निंग में जब आप उठेंगे ना तो नेगेटिव थॉट से उठेंगे। अब ऐसा आपके जीवन में ना हो, ऐसा आपके जीवन में ना हो, उसके लिए ऑथर ने ये चैप्टर बनाया, जिसको हमने कहा, जिसको उन्होंने नाम दिया जादुई सुबह, मैजिक मॉर्निंग। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। देखिए रात को सो करके जब आप सुबह मॉर्निंग में उठे का मतलब सिर्फ आंखें खोल के नींद पूरी करके उठना नहीं है। उठे का मतलब यहाँ पे जागना है। आप मन से जागे, मन में इस फीलिंग से जागे कि जीवित रहना। देखिए
कई लोगों को अगली सुबह भी देखने को नहीं। जीवित रहना और सोचना, मेरा माइंड वर्क कर रहा है, मैं जीवित हूँ, मेरा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है। कैसे पता चलेगा मेरा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है? क्योंकि मेरे शरीर के सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं रात को अच्छी नींद सो पाई हूँ, इसका मतलब मेरा ब्रेन काम कर रहा है। आनंद लेना, देखिए खुश खुश रहना आप सब लोगों को पसंद है, आप हमेशा खुशी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप में से किसी का भी दुख की तरफ जाने का मन नहीं होता, आप सेलिब्रेशन में जाना चाहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। और प्रेम करना, किसी से प्रेम करना, वस्तु से प्रेम करना, व्यक्ति से प्रेम करना, स्थिति से प्रेम करना, ये वास्तव में एक सौभाग्य है। देखिए, क्या हम ऐसी फीलिंग लेके मॉर्निंग में उठे? चेक करिए, चेक करिए कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या हम इन फीलिंग के साथ उठ रहे हैं या हम बस उठ रहे हैं। देखिए, दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक है हम उठ रहे हैं और एक हम इन मैजिक फीलिंग के साथ उठ रहे हैं। वाओ, आई एम अलाइव टुडे। वाओ परमात्मा, आपने मुझे एक और सुखदायी आनंददायी दिन जीने के लिए दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चेक कीजिए। और इसलिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि हम अर्ली मॉर्निंग, अगर माइंड में बाई चांस 0.1% रात को कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट हो गई तो मेरा अगला दिन जो है वो खराब ना हो, अगला दिन मेरा फिर से मैजिक बन जाए, नेक्स्ट डे मेरा फिर से मैजिक लेकर के आए मेरे लिए। उसके लिए मुझे सुबह उठते ही क्या क्या करना है। हाँ जी सरिता जी, आज आप पढ़ने वाले हैं, आप ऑनलाइन हैं? यस सरिता मैम। हाँ जी रचना मैडम, स्टार्ट करूं? हाँ जी स्टार्ट करिए, बुक स्क्रीन पे है आपके ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी पढ़िए। हाँ जी। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग हम सबकी हाँ तरफ जी, से आपको। हाँ जी। 11वां दिन जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्कस, थोड़ा ऊपर, मार्कस ऑरेलियस 121 to 180, रोम के सम्राट। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, ये सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका ये है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। देखिए, तभी इस बुक में ये बोला गया कि सुबह उठते ही अपनी नेमतें लिखें और उनके लिए दिल से शुक्राना करें, दिल से शुक्राना। वो सिर्फ इसीलिए कि आपका दिन कृतज्ञता से शुरू हो और आप दिन भर मैजिक अपनी लाइफ में देखते रहें। हाँ जी। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको ये विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। हाँ जी, देखिए
अगर हमें ये ऐसा लगता है कि हाँ हम ग्रेटिट्यूड देंगे तो हमारा समय वेस्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हम मन में कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो सुबह उठते ही बेड पर जैसे ही आपकी आंखें खुले, आप अपनी खुली हुई आंखों के लिए धन्यवाद दे दीजिए। जो श्वास आपकी चल रही है उसके लिए धन्यवाद दे दीजिए। 2 सेकंड 2 मिनट का समय लगा करके आप अपने पूरे शरीर के लिए धन्यवाद दे दीजिए, अपने हाथों के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने कानों के लिए, अपने पैरों के लिए, हर चीज के लिए आप सुबह उठ करके धन्यवाद दे दीजिए कि वाह, मेरे सब अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, शुक्राना 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 शुक्राना। देखिए, अभी कुछ कुछ समय नहीं लग रहा है, इसके अंदर कोई समय नहीं लग रहा है, बस आपने आंखें खोली, ये सिर्फ हमें एक अपनी आदत में इसको डालना है। आंखें खोली और आंखें खोलते ही शुक्राना, इन आंखों का शुक्राना जो इतने वर्षों से देख पा रही हैं, और आज भी आपने आंखें खोली तो आपको आपके रूम की छत दिखाई देगी, उस छत का शुक्राना जो आपके सर पर है, जिसके अंदर आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, एक चेन अपने आप शुक्राने की शुरुआत, अपने आप चेन की शुरुआत, और आप देखेंगे कि आपका सारा दिन शुक्रानों से शुक्रानों से शुक्रानों से भर जाएगा, अगर मेरी मॉर्निंग ऐसी शुक्रानों से शुरू हो गई। ओके, हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो ये समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनिंदे हैं। या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं, जिस भी पल आप जागे जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो देखिए, जीवन आपको उपहार में मिला है, जैसे स्वास्थ्य का उपहार मिला आपको, अन्न और जल का उपहार मिला आपको, वैसे जीवन भी ईश्वर का एक उपहार है, प्रकृति का एक तोहफा है, यूनिवर्स की एक गिफ्ट है। वैल्यू दिस गिफ्ट, इस उपहार की कद्र करें। इस उपहार के लिए सुबह उठते ही इतने शुक्राने। सच में जीवन एक अमूल्य है। एक दिन आपको परमात्मा ने दिया, और इस बात के लिए धन्यवाद, इस बात के लिए धन्यवाद। देखिए, अगर आप नए दिन को आप कितनी भी वर्स्ट कंडीशन में हैं, कितना भी, अभी हम बात कर रहे थे जैसे आजकल कई लोगों के बिजनेसेस बिल्कुल जीरो पर हैं, पर कुछ तो है, आपका जीवन का उपहार तो आपके पास है। उस जीवन के उपहार को समझिए। और आपके पास घर में आपके बच्चे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी आपके लिए उपहार हैं। उस उपहार की कीमत को समझिए। आपके सिर पे छत है, उस छत की कीमत को समझिए। सिर्फ एक चीज के पीछे मत अपने जीवन को गिरने दीजिए। अब मत अपने जीवन के प्रति इतनी अकृतज्ञता लेकर के आइए के। तो यहाँ पे देखिए, ये आज हमें बहुत अमूल्य उपहार उसने बता दिया, हालांकि हमारे पास इतने सालों से ये उपहार है, पर ये वास्तव में अमूल्य उपहार है। और इन दिनों जो लोग बहुत एंजाइटी में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, वो इस उपहार के लिए बहुत 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 कृतज्ञता व्यक्त करें।
और सच में ये उपहार ही है जो उनके जीवन में परिवर्तन लेकर के आएगा। ओके, तो इस चीज के लिए सुबह उठते ही, और हमने इस बुक में एक लाइन ये भी पढ़ी थी कि कृतज्ञता देने से अति आवश्यक कोई कार्य नहीं है। अगर मैं सुबह उठ रही हूँ ना और उठ के एकदम से भाग दौड़ कर रही हूँ, तो आप सोच लीजिए कि आप अपने शरीर के लिए, अपने उस जीवन के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए, कृतज्ञता के लिए बेड पर लेटे लेटे ही चाहे आप इस काम को शुरू कीजिए, उसके लिए शुक्राने देने शुरू कीजिए। क्योंकि भाग दौड़ करते करते पता नहीं हमने अपने शरीर को कभी समझा ही नहीं, हमने अपनी वैल्यू को कभी समझा ही नहीं। तो आज ये बुक हमें सिखा रही है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को महत्व दे सकते हैं, छोटी छोटी चीजों का सुबह सुबह अनुभव करके। सुबह उठते ही अपने बॉडी पार्ट्स का शुक्राना कीजिए। जैसे ही आप धरती पर पांव रखते हैं, अपने हिलते हुए पांवों का शुक्राना कीजिए कि वाह, मैं चल पा रही हूँ। उस धरती माँ का शुक्राना कीजिए जो आपको बैलेंस रख रही है, जो आपको अपनी गुरुत्वाकर्षण की पावर से आपके शरीर का बैलेंस अपने आप बना रही है। अपने वो चलते कदम जो आपको वॉशरूम की तरफ लेकर के जा रहे हैं, उनका शुक्राना कीजिए। उस वॉशरूम का शुक्राना कीजिए जहां पर आप फ्रेश होंगे। देखिए कितनी बड़ी नेमत आपको मिली हुई है। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि कई लोगों के घर में वॉशरूम नहीं है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि आपके घर में वॉशरूम है। जो भी चीज आप अपने आप को इजी कर रहे हैं, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का शुक्राना कीजिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का शुक्राना कीजिए कि कितना परफेक्टली काम कर रहा है। अपने वॉश बेसिन का शुक्राना कीजिए, आप उसमें हाथ धो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उस पानी का शुक्राना कीजिए जो आपको उस समय स्वच्छ करने के काम में आ रहा है। देखिए कितने शुक्राने। उस दर्पण का शुक्राना कीजिए जिसमें सबसे सुबह उठते आप अपना खूबसूरत चेहरा देखते हैं। देखिए कितनी सारी शुक्राने सुबह, और इसमें कोई समय नहीं लग रहा। हम सोचे कि हाँ अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ एक आदत में इसको हमें लाना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। हाँ जी, तो आज से हम जब भी अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे, इन सब एक्टिविटीज से शुरुआत करेंगे, शुक्राने से शुरुआत करेंगे और अपने तैयार होने तक। और जैसे अगर हम काम पे नहीं भी जा रहे हैं तो भी हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम सबसे पहले उठ करके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उस ब्रेकफास्ट के लिए शुक्राना। उस ब्रेकफास्ट में आपने क्या क्या चीजें खाई, उन सब चीजों के लिए शुक्राना। आपने ब्रेकफास्ट कहाँ कुक किया, ओवन में किया, ग्रिल पे किया, तवे पे किया, उन सब चीजों के लिए शुक्राना। जितने शुक्राने आप भेज सकते हैं यूनिवर्स को, उतने शुक्राने भेजिए।
आप तैयार हो रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, आपके पास ढेरों कपड़े आपकी वार्डरोब में हैं। देखिए कितना शुक्राना है। सोचिए उन लोगों के पास जिनके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। सोचिए उन लोगों के पास जिनके पास बिस्तर नहीं है, रात को सोने के लिए पत्थरों पर सो रहे होते हैं। थिंक ऑफ दैट। आप इन चीजों के लिए जितने शुक्राने भेजेंगे, कपड़ों के लिए जितने शुक्राने भेजेंगे, अपने बिस्तर के लिए जिस पे आप आराम से सो रहे हैं उनके लिए उतने शुक्राने भेजेंगे। आप देखिए यूनिवर्स इनको अबंडेंस में उन लोगों तक भी पहुंचाएगा जिनके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं है। तो देखिए ये आपके शुक्राने न केवल आपको समृद्ध करेंगे, बल्कि और लोग जिनके पास इनकी प्रचुरता नहीं है उनको भी इन चीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में, ये सब चीजें उनके पास भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी। देखिए हम लोग अपना वार्डरोब, अलमारी खोलते हैं सुबह कपड़े पहनने के लिए, ओके, और ढेरों भरे हुए होते हैं। और हमें कभी किसी ओकेजन पे जाना होता है ना, तो हम घंटा लगा देते हैं सोचने में, ओहो मेरे पास तो कपड़ा ही नहीं है पहनने के लिए। देखिए इतना कपड़े होने के बाद भी मैंने कपड़ों की शिकायत कर दी, और ये बड़ी सूक्ष्म शिकायत है। इस बात को चेक कीजिए। मेरी अलमारी जूतों से, सैंडल से भरी हुई होगी, पर अगर मुझे कभी ऐसा विशेष ओकेजन पे जाना होगा, कुछ करना होगा, या सुबह मॉर्निंग में भी मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, उतनी सारी अलमारी में भी मुझे ये फीलिंग अगर आ गई, ओहो इस ड्रेस के साथ का तो मेरे पास सैंडल ही नहीं है, या इस ड्रेस के साथ की मैचिंग चप्पल नहीं है। चप्पल तो है, कोई और तो है। देखिए जो वार्डरोब पूरा मेरे उससे भरा हुआ है उसका तो शुक्राना नहीं कर रही। जो चीज मेरे पास नहीं है, उस समय अवेलेबल नहीं है, मैं उसके लिए शिकायत कर रही हूँ। सोचिए क्या होगा। फिर से शिकायत ट्रेवल होगी, और फिर से शिकायत का पुलिंदा, और आपने जितने ग्रेटिट्यूड दिए हैं ना, एक शिकायत के बदले 10 ग्रेटिट्यूड आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो इस प्रोपोर्शन को समझिए, इस गणितीय सिद्धांत को, इस मैथमेटिकल प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कीजिए, ओके, कि हम सुबह से शुक्राने 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 कर रहे हैं, और हमने अपनी वार्डरोब खोली और इतने सारे कपड़ों को देखकर भी मुझे ये समझ में नहीं आया, और मेरे मुंह से या मेरे एहसास में, बोली भी नहीं, मेरे एहसास में आ गया, ओहो आज कौन सा कपड़ा पहनूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, ओहो इस कपड़े में तो ये चीज खराब है, ओहो इसका तो कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, ओहो ये कपड़ा तो मेरे बॉडी पे हर्ट करता है, ओहो ये जूता तो मुझे काटता है। देखिए ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जितने शुक्राने सुबह हमने करे थे, 10 अपनी शिकायतें चेक करिए, और 10 उनको माइनस करते चले जाइए। तो देखिए कैसे मुझे अपना दिन शुरू करना है। जो है एट प्रेजेंट, मैं उसका शुक्राना करूं। और आप ऐसा शुक्राना करेंगे ना, तो आपको अपने लिए उस दिन की ड्रेस और उसके साथ के मैजिक सैंडल जो है ना, वो मैजिक की तरह से आपके सामने आ जाए। तो चेक करिए, ये बहुत सूक्ष्म कंप्लेंट्स हैं जो हम अक्सर कह जाते हैं क्या, मन में उनका एहसास ले आते हैं। हाँ जी आगे बढ़िए। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। ये संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वह संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। हाँ जी, तो देखिए ना केवल उन कपड़ों के लिए, उन जूतों के लिए धन्यवाद कहना है, उनको हमारे तक पहुंचाने वाली पूरी चेन का शुक्राना। जहां से आपने कपड़ा खरीदा, जहां वो बना, चाहे हमें पता नहीं है कहाँ बन रहा है, कौन सी मशीनों पे बन रहा है, कहाँ से आया है, हमें कुछ नहीं पता, बट हम एहसास में उन कपड़ों के लिए, बनाने वालों के लिए, उन मशीनों के लिए, उन कारीगरों के लिए जिन्होंने हमारे कपड़े पर खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी करी,
स्टोर में लेकर के आए, उन स्टोर कीपर्स के लिए, उस स्टोर में सेल्समैन के दिखाने के लिए, उनको पैकिंग करने के लिए, उनको घर तक पहुंचाने के लिए, इन पूरी चेन का हम शुक्राना करें। और जब हम इस चेन का शुक्राना करते हैं तो हमें उस दिन पहने हुए कपड़ों की वैल्यू का एहसास वास्तव में हो जाता है कि हाँ, कितने वैल्यूएबल ड्रेस है जो मैंने आज पहनी हुई है। और देखिए, हम वो ड्रेस पहन करके जाते हैं, हम इतने शौक से, अपनी पसंद से इतना पैसा उस पे खर्च करके उस ड्रेस को लेकर के आते हैं, और जब हम उसको ऑफिस में या कहीं पार्टी में पहन करके आते हैं, पहन के जाते हैं, और किसी ने जरा सा भी कह दिया ना, ये इसका कलर इतना मजेदार नहीं है, देखिए आप अपने मूड को चेक करिए उस समय, देखिए जरा सा किसी ने हल्का सा कह दिया, अरे इसका कलर थोड़ा और ब्राइट होता ना तो ये ड्रेस आप पे ना बहुत अच्छी लगती। देखिए आपके एहसास कहाँ जा रहे हैं। अभी मैंने बोला चेक करिए आपके एहसास कहाँ गए। हु विल शेयर, कौन शेयर करेगा? यस, हाँ जी, यस, मेरी इस बात से कहाँ गए आपके एहसास? प्लीज शेयर समवन। सब महसूस कर रहे हैं, बताइए। हाँ जी, कौन हेलो शेयर मैम, करेंगे? पूजा बात कर रही हूँ। हाँ पूजा। हाँ मैम, ये सब मेरे साथ भी हुआ है। हम्म, इमिडिएटली मुझे वो ड्रेस, वो मेरी सैंडल, मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी कुछ भी पसंद नहीं आई। जो ओकेजन के लिए मैं गई थी वो ओकेजन भी पसंद नहीं आया, और वहां से मैं डिप्रेस होकर वापस आ गई। वहां से मैं डिप्रेस होकर के वापस आ गई। देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम शिकायत भेज रहे हैं। किसी ने कहा और मेरे मन में भी शिकायत आ गई। देखिए अब शिकायतों की झड़ी देखिए कैसे आई। उसने कहा ये इसका कलर थोड़ा सा और अच्छा होता तो आप पे ज्यादा ब्राइट लगता है। सबसे पहली शिकायत मुझे अपने आप से ही हो गई, अच्छा इसका मतलब मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। देखिए, देखिए सबसे बड़ी शिकायत मैंने अपने से ही कर दी। चेक इट, कैसे, कितनी बड़ी शिकायत मैंने अपने आप से कर दी। ओहो, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। फिर इतने पैसे, अरे इतने सारे पैसे लग गए इस ज्वेलरी पे, इतने सारे पैसे खर्च हो गए, मेरे तो टाइम लग गया, स्टिचिंग पे इतना सारा इसका खर्चा हो गया, सारा पैसा वेस्ट हो गया। और आप उस पार्टी को, सेलिब्रेशन के लिए आप गए थे, उस सेलिब्रेशन से आप डिप्रेशन लेकर के घर आए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, बताइए। हाँ जी, जो अभी मेरे से बात कर रहे थे, बताइए कौन जी मैम, जिम्मेदार है इस बात के लिए? हम खुद, हम खुद। हम खुद, या वो व्यक्ति जिसने ये कमेंट दिया हमें? नो मैम, हम खुद। हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि इतने महंगे, इतनी महंगी ज्वेलरी, इतने महंगे कपड़े, इतने महंगे सैंडल के लिए मैंने कृतज्ञता व्यक्त नहीं करी। जिन पैसों से मैंने खरीदा, मैंने उन पैसों के लिए भी देखिए अनजाने में नेगेटिव एनर्जी भेज दी। और क्यों डिप्रेशन में आई, अब इसका रीजन भी यही समझ लीजिए। क्यों मैं डिप्रेशन में आई? क्योंकि मैंने शिकायतों का पुलिंदा यूनिवर्स को भेजा, और यूनिवर्स ने कहा ले मुझे तो चाहिए ही ये। और उसने शिकायत के रूप में आपके पास डिप्रेशन भेज दिया। चेक कीजिए, ये बहुत यस मैम, सूक्ष्म एहसास हैं, यस सूक्ष्म मैम। एहसास हैं, और हम इनका अनुभव नहीं करते। पर ये पक्का है, ये पक्का है कि हम शिकायतों का पुलिंदा जरूर इकट्ठा कर लेते हैं। भारी, जो खुश मन से हम इतने पैसे 20-25 हजार लगा करके अपने को सवार करके हम गए थे, सुंदर बना करके गए थे, उस पार्टी को एंजॉय करने के लिए गए थे, वहां जरा सी किसी के एक बात ने मेरे सारी पार्टी को खराब किया। मेरा ना खाना खाने का मन किया, उसके बाद ना मेरा किसी से बोलने का मन किया। चेक, क्यों हमने अपनी हैप्पीनेस की डोर किसी दूसरे के हाथ में दे रखी है? वाई? यहाँ ये बात चेक करिए, क्यों? हाँ, उसने ये बात कही, उसने, अब क्या करना है मुझे, ये भी तो मुझे पता होना चाहिए ना, कि ऐसी स्थिति एक बार हुई फिर भी होएगी, क्या करना है मुझे उस समय पे, मुझे क्या करना है? हाँ, उसने मुझे कमेंट दिया इस बात का कि हाँ, बट आप अपने आप को अफर्म कीजिए, नहीं, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, मैं इसको इतने मन से खरीद के लाई हूँ, मेरे ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगता है। वो उसकी चॉइस है, हो सकता है उसको वो कलर, आपने रेड कलर पहना है
उसको हल्का सा मैरूनिश पसंद हो सकता है उसकी चॉइस वो हो। जैसे ही आप इस बात में आ जाएंगे ना, हो सकता है उसकी पसंद वो हो, मेरी पसंद तो ये है, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर हूँ। आप देखिए, आप जैसे ही इस विचारधारा को परिवर्तित करेंगे, आप जैसे ही अपनी सुंदरता के लिए इस ड्रेस में आप घर से निकली थी तो आप सुंदर लग रही थी। शीशे में 10 बारी आपने अपनी सुंदरता को निहारा था। आपने अपने हस्बैंड से भी पूछा होगा, बताइए कैसी लग रही हूँ मैं, चेक इट। आपने घर से निकलते समय कोई पिक भी ली होगी, अपनी सेल्फी भी ली होगी उस फोटो में। आप स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड। उन सब चीजों के लिए शुक्राने भेजने शुरू कर दीजिए। ऐसी स्थिति कभी भी आपके जीवन में दोबारा आए, कभी भी आए, कि जो आपके पास है आप उसके लिए शुक्राने 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 शुरू कीजिए। वाओ, माय ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल। वाओ, टेलर ने कितनी अच्छी स्टिच करी, थैंक यू थैंक यू। वाओ, मेरे हस्बैंड ने इसको कितना अप्रिशिएट किया, थैंक यू थैंक यू। मेरे हस्बैंड के पैसों के लिए थैंक यू, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी कीमती ड्रेस दिलवाई, थैंक यू। उन ड्रेस बनाने वालों का थैंक यू, कितनी मेहनत लगी है इस ड्रेस बनाने में, कितना सीक्वेंस का काम, बारीकी का काम इस ड्रेस में हो रखा है। उन सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब आप इस प्रोसेस में आ जाते हैं तो जो एक छोटी सी उछाल आपकी तरफ आई वो कब गायब हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। अब देखिए, ये मेरी ही चॉइस है, ये मेरी ही चॉइस है। मेरा ब्रेन हमेशा दो तरीके से एक्ट करेगा। कोई कुछ भी बात बोलेगा, ये एग्जाम्पल हम समझें, कोई कुछ भी बात बोलेगा उसके दो चीजें होंगी। जैसे कॉइन के दो साइड होते हैं, वैसे मेरे ब्रेन में भी उस समय दो चॉइस होती है। मैं उस चीज को पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊं या मैं उस चीज को नेगेटिव की तरफ लेके जाऊं। अगर जैसे अभी हम इसी एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं, अगर मैं अब किसी भी व्यक्ति के कहे हुए कमेंट की तरफ झुक गई तो देखिए अपने लिए डिप्रेशन लेके आऊंगी। और अगर मेरा ब्रेन मुझे ये अफर्म कर रहा है कि नहीं, यू आर ब्यूटीफुल, योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, और शुक्राने की तरफ मुड़ गया, तो मैं अपने लिए हैप्पीनेस 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 लेकर के आऊंगी। उस पार्टी में जितने लोगों से भी मिलूंगी उनसे भी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करूंगी। अदरवाइज उस पार्टी में जितने लोगों से भी मिलूंगी ना, उन लोगों से भी शिकायत अट्रैक्ट करूंगी। वो लोग भी मुझे शायद यही कहते हुए मिलेंगे, अच्छा आप तो मिलते ही नहीं हो, आप तो हमसे बात ही नहीं करते हो, आपका तो कोई फोन ही नहीं आता है। हम ऐसी शिकायतों को वहाँ पार्टी में भी अट्रैक्ट करेंगे। ये सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी महसूस किया हुआ है। आज इस चीज को चेक करना कि क्या ऐसा इंसिडेंट आप सबकी जिंदगी में हुआ है। अगर हुआ है तो आज उस इंसिडेंट के लिए भी शुक्राने भेजो, क्योंकि वो इंसिडेंट मुझे लेसन देकर के जा रहा। ओके, तो उस चीज के लिए भी हम शुक्राने 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 भेजें। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टले 1894 से 1984, लेखक और नाटककार। केंद्रित एक मिनट, देखिए कितनी खूबसूरत बात इन्होंने लिखी। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। देखिए, जादू हमारे जीवन में हो रहे हैं, ये हम सबने अपनी पास्ट लाइफ में भी देखा और इन 11 दिनों में भी सब कुछ ना कुछ अनुभव कर रहे हैं। अगर मेरी आज की सिचुएशन अच्छी नहीं है, अगर मेरा आज बिजनेस बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, या आज मेरे पास जॉब नहीं है, या आज मेरे अपने फैमिली रिलेशंस ठीक नहीं है, तो भी देखिए कि आपको रोज एक नई सुबह मिल रही है, रोज एक नई शुरुआत मिल रही है कि आप अपने ब्रेन को शुक्राने की तरफ लेकर के जा रहे हैं या कल की शिकायत की तरफ मोड़ रहे हैं। देखिए कितना गूढ़ रहस्य इस लाइन के अंदर छुपा हुआ है।
मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। यानी जो रोज नया दिन मेरे लिए उदय हो रहा है, जो रोज नया सूर्य उदय हो रहा है, जो मेरे लिए खुशियां लेकर के आ रहा है, रोज नई सुबह मेरे लिए अनंत खुशी लेकर के आती है। देखिए, वो खुशी का एहसास मैं कब करूंगी, जब मुझे ये चूज करना है कि मैं वो कल रात वाली घटना पर विचार करती रहूं और आने वाले दिन को उसी में ही ले जाऊं, शिकायतों में ले जाऊं, या मैं परमात्मा का शुक्र करूं, परमात्मा आपने मुझे आज एक नई सुबह दी, नया सूर्य दिखाया, और कोशिश करूं शुक्राने में आने की, उन सब चीजों के प्रति कृतज्ञता देने की, और वो कोशिश जो जादू मेरे सामने हो रहे हैं, चलते आ रहे हैं, मैं उनका अनुभव कर सकूं, उनको प्राप्त कर सकूं। अगर हम इस आशा के साथ भी अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, तो भी मेरा दिन बहुत खुशनुमा और आनंददायी होगा। देखिए, हम सब अपनी अपनी मॉर्निंग को किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं। जिस तरीके से हम अपनी मॉर्निंग को वेलकम करेंगे, मेरा पूरा दिन वैसा ही बीतने वाला है। इसलिए ऑथर हमें बार बार कह रही है कि मॉर्निंग में उठते ही कृतज्ञता के अभ्यास को शुरू करिए। हाँ जी। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके आप अपनी सुबह की दिनचर्या में एक सेकेंड, केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और हाँ करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और अपनी सुबह की दिनचर्या जो भी हो आपकी सुबह की और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वह आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ, तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं, तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ, तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ, तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ, तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ, तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें
होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई शब्द का अभ्यास करने के बाद देखिए, ऐसा ही जादुई होता सुबह का अभ्यास, हाँ, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस ये कई गुना बढ़ जाता है। हाँ जी। तो आज आप सब लोगों ने मुझे बोला कि हमने मैजिक मॉर्निंग उठते ही धन्यवाद धन्यवाद कहा। देखिए, राइटर ने इसमें लिखा कि किस किस तरीके से वो धन्यवाद करती है मॉर्निंग में उठ के। हम सब अपने अपने तरीके से कैसे हमें करना है धन्यवाद, उसकी हम एक अपनी मॉर्निंग की रूटीन बनाएंगे कि कैसे करना है। ये सब लोगों ने अपने तरीके से करना है, पर करना सुबह उठते ही है। और इस अभ्यास को कंटिन्यूएशन में करते जाइए। आज जिस भी चीज को हाथ लगाएं, बुक आपके सामने पड़ी है, बुक को हाथ लगाया, थैंक यू। ये फोन आपके हाथ में है, थैंक यू। ये टैब मेरे पास पड़ी है, थैंक यू। ये चश्मा मेरे पास पड़ा है, थैंक यू। ये चश्मे का कवर मेरे पास पड़ा है, थैंक यू। ये एसी का रिमोट मेरे पास है, थैंक यू। जिस भी चीज को आप हाथ लगाएं, उसको कृतज्ञता से भर दें और 1 मिनट पॉज देकर के सोचें आपके लिए ये चीजें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एसी के रिमोट की बात कर रही हूँ, कितना इम्पोर्टेंट है बताइए। सब लोग बेड पे बैठे होते हो और वहीं से ऑन ऑफ कर रहे होते उसको, देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। सो आज जिस भी चीज को आप छूने से पहले उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे दीजिए और देखिए देखिए कितनी हैप्पीनेस आप उन ग्रेटिट्यूड को देने के बाद महसूस करते हैं। अगर आप सुबह उठ करके ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं और 1 घंटा या 1.5 घंटा जब तक आप काम कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड 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 भेजते जा रहे हैं। और उन सबको भेजने के बाद अगर आप अपने मन में खुशी का अनुभव कर रहे हैं, आपका मन अत्यंत प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, तो समझिए कि कृतज्ञता जो आप दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड तो दे रहे हैं, वो वास्तव में वर्क कर रहा है आपकी लाइफ में। और आप आने वाले दिनों में मैजिक को और अट्रैक्ट करते जाएंगे, खुशियों को और अपनी तरफ आमंत्रित करते चले जाएंगे। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। नंबर 1, जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। नंबर 3, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 सरिता मैम, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बढ़िया। आप उस दिन धन्यवाद थोड़ा सा आपका। आप उस दिन थोड़ा सा सोच रहे थे कि कैसे पढ़ पाऊंगी, पर हाँ जी, आपने हाँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ा। थैंक नहीं, यू, थैंक यू। थैंक यू आपका, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू अंजलि का, जिसने मेरे को बोला नहीं आप ज्वाइन करो ज्वाइन करो। आपका भी स्पेशल मैसेज आया कि आज का टॉपिक हेल्थ पे है, आप ज्वाइन करो, और मैंने ज्वाइन किया लास्ट मंथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो धन्यवाद। थैंक यू आपका। हाँ जी। सो हाँ जी, एनी क्वेरीज ये प्लीज म्यूट कर दीजिए। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक? हाँ जी। हेलो मैम, आई एम हेमा। हाँ जी, हाँ।
हाँ जी मैम, एक चीज मतलब जैसे हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रयास यही है कि हम ग्रेटिट्यूड से अपने जीवन को पूरा भर लें। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति नेगेटिव सिचुएशंस में डाल देता है, या हमारे साथ कोई मतलब नेगेटिव बिहेवियर करता है सामने वाला, तो हम उस समय अपने आप को किस तरह से उस नेगेटिव सिचुएशन से निकालें। जैसे अभी आप बात कर रहे थे ड्रेस का, जो अगर हम किसी पार्टी में पहन के गए हैं, सामने से कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है, तो कई बार मतलब हम कोशिश भी करके कि हम नेगेटिविटी एब्जॉर्ब ना करें अपने सिस्टम में, अपना वो करें, साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करें, लेकिन फिर कई बार लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है नेगेटिव, मतलब आप कुछ उनके साथ पॉजिटिव भी करे जा रहे हैं, फिर भी सामने की तरफ से अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो हमें कैसे डील करना चाहिए? देखिए, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको किसी व्यक्ति से अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप उस व्यक्ति, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, तो आप उस व्यक्ति के अच्छी चीजों को ढूंढिए, उस व्यक्ति में क्या क्या अच्छी चीजें हैं उनको ढूंढिए। ओके, तो अपने आप ही वो शिकायत, जो आप देखिए यहाँ पे शिकायत कर रही हैं, आप उस व्यक्ति के लिए शिकायत कर रही हैं। ओके, और आप फिर शिकायत को ही अट्रैक्ट करेंगी। तो बेहतर यही है कि शिकायत ना करके हम उसमें जो अच्छी बातें हैं उनको ढूंढें। जैसे ही हम उन अच्छी बातों को ढूंढेंगे, वो चीज अपने आप ही हमारी खत्म हो जाएगी। ओके, और दूसरी बात ये है, जैसे अभी हम ड्रेस का एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारे पास जो है हम उसके शुक्राने भेजें, अपनी ड्रेस के शुक्राने भेजें, इतनी बढ़िया ड्रेस है। ओके, जिसने बनाया उसके शुक्राने भेजे। देखिए, जब अभी तक इस बुक को पढ़ने से पहले हमें ये बात का एहसास नहीं था कि हमने कहाँ कहाँ तक कितने डीप शुक्राने भेजने हैं। आप देखिए, क्या उस व्यक्ति की एक ये बात कही हुई कि हाँ इस ड्रेस का कलर अच्छा नहीं लग रहा, क्या वो इम्पोर्टेंट है? जिसने वो ड्रेस आपके लिए इतनी मेहनत से तैयार करी, क्या वो चीज इम्पोर्टेंट है, या आपके हस्बैंड ने या आपने उस ड्रेस पर इतनी मनी स्पेंड करी? देखिए कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है। देखिए, कई बार मैम जानबूझ के भी लोग इस तरह से कॉन्फिडेंस किसी का लो करने के लिए भी कमेंट कर देते हैं, नेगेटिव कमेंट। देखिए, पहली बात यह है कि आप फिर शिकायतें भेज रही हैं लोगों के लिए। ओके, ये यात्रा मेरी है। ओके, ये यात्रा आपकी अपनी है। इस यात्रा को सुखद कैसे बनाना है, उसके लिए दूसरों की बातों पे हम ना जाएं, बिल्कुल नहीं सुने उनकी बात को। अगर लग रहा है कि वो नेगेटिव बोल रहे हैं, तो प्यार से, सहजता से वहां से दूर हो जाइए, अपने आप को दूर कर लीजिए। अच्छा, हम इस विषय में बाद में बात करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि उनकी बातों में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं और आपको उनकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, तो आप एक्सक्यूज मी कह करके वहां से हट जाइए। ओके, अपने आप को डिस्टेंस कर लीजिए, अपने आप को डिस्टेंस कर लीजिए। या आपको भी उनसे बात करनी है और जिस विषय पे बात हो रही है वो बहुत नेगेटिव है, जैसे मान लीजिए आजकल का नेगेटिव थॉट क्या है कि जहाँ कहीं जाओ वहाँ कोविड की बात होनी शुरू हो जाती है, फोन पे भी किससे बात करो कोविड की बात शुरू हो जाती है। अब मुझे ये बात पसंद नहीं है, मुझे नहीं है, तो मैं कैसे इस बात को फोन पर भी बंद करूं? अच्छा, चलिए हम विषय को बदल लेते हैं, हम कोई और बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आजकल आपने कौन सा अच्छा कॉमेडी सीरियल देखा? देख रहे हैं? इस तरीके से हम अपनी बात को परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, उसका हमने अपनी तो वो हटाई कि हाँ मुझे कोविड के बारे में नहीं सुनना है, ओके, मुझे इस विषय में बात नहीं करनी है, मैंने अपना तो ये हटाया ही, साथ में दूसरे का भी। नहीं तो क्या होता, जो भी 5 मिनट 7 मिनट बात होती वो मेरी इस चीज में घूमती रहती। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसकी आवाज आ रही है? वो मेरी बात इसी में ही घूमती रहती, और शिकायतें हम अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये हमें देखना है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, कुछ और जानना चाह रहे हैं? यस, हाँ जी। रक्षा मैम, मैं एक शेयरिंग करना चाह रही थी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अंजू मेहरा बोल रही हूँ। हाँ जी। लास्ट 2018 में मैं गिर गई थी, तो मेरे पाँव में लगातार वो स्वेलिंग चल रही थी, काफ मसल्स में।
तो मैं अब रेगुलरली उसको ग्रेटिट्यूड दे रही थी अपने दोनों टांगों को, पैरों को। तो मैंने देखा कि वो स्वेलिंग जो है वो बहुत कम हो गई है। और अब पहले मैं चलती थी तो वो स्वेलिंग बढ़ जाती थी। अब मैं रोज रेगुलरली मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ और स्वेलिंग नहीं हो रही, मतलब स्वेलिंग बहुत कम हो गई है, तकरीबन ना के बराबर हो गई है। तो ये मैं जो ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ उसके लिए, उसकी वजह से हो रहा है। ओके, सो थैंक यू अंजू मैम। प्लीज थोड़ा सा अपना यहाँ पर और इस चीज को ठीक कर लीजिए। एक तो अपने पिछले एपिसोड को बार बार याद मत कीजिए, ओके। और दूसरा, अपना एज्यूम कीजिए कि आपका घुटना, आपकी लेग्स, दे आर परफेक्ट एंड हेल्दी, ओके। जब भी आप शेयर करें इस चीज को कि मेरा घुटना और मेरी लेग जो है बहुत हेल्दी हो गई है शुक्राने से, ओके। ओके मैम, समझ गए थैंक मेरी यू। बात को? हाँ जी, मैं ठीक है, समझ गई। कम थैंक हो यू, गई, थैंक यू, थैंक कम यू। हो गई। पहले दर्द होती थी। देखिए, हम ये चीजें यूनिवर्स को नहीं भेजें। जो चीज मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरी लेग्स जो है वो स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, सो दैट आई कैन वॉक, आई कैन क्लाइंब स्टेयर्स, वटेवर आप उनसे क्या करवाना चाहती हैं अपनी लेग से, ओके। उनको अपने उसमें लेकर के आइए और आपको अच्छा महसूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड से मेरी लेग्स जो है वो दिन प्रतिदिन स्ट्रांग और मजबूत हो रही है, ओके। हाँ, ठीक है, सो ठीक है। इनको ऐसे विचारों में अफर्म कीजिए। जितना हम अपनी हेल्थ को अफर्म करेंगे ना, हमारी हेल्थ उतनी स्ट्रांग होगी, ठीक है। ठीक है मैम, तो थैंक यू, अभी और थैंक यू, ग्रेटिट्यूड थैंक यू। दीजिए इसके लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, यस। एनी अदर शेयरिंग? मैम ओके, मैं हाँ जी, निशा बोल रही हूँ मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ नमस्कार। नमस्ते। हाँ मैम, मैं भी बस यही शेयर करना चाह रही थी कि हम एक्चुअली वही, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय डेस्टिनी ना। हमें यस, एक्चुअली वही बोलना है जो हम चाहते हैं। हाँ जी, इससे सारी स्थिति भी बदल जाती है, परिस्थिति भी बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। देखिए, 0 डे पे ही बुक ने हमें सिखा दिया कि डिजायर लिखनी है तो जो चाहिए वो लिख, जो नहीं चाहिए उसको देखी मत। तो सिंपल है, जो मुझे चाहिए उसको सोचे कि हाँ वो है और सच में है। आप देखिए, आपकी थोड़ी सी एक ही जगह पर तो स्वेलिंग है, बाकी लेग तो आपकी हेल्दी है ना। और वही बुक कह रही है कि हाँ जो है वो है, अच्छा है, तेरे पास बढ़िया है, उसका शुक्राना। सो थैंक यू निशा जी। कुछ और शेयर करना चाहेंगे निशा जी? कोई और अच्छी बात हमें बताना चाहेंगे? थैंक यू मैम, मैं तो आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ अभी भी। और मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। और आई एम सो लकी कि आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और थैंक तो यू मेरे मैम। लिए मेरे लिए सच में मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा अनुभव करती हूँ मैं आपके साथ इस ग्रुप में जुड़ करके। थैंक यू मैम, थैंक्स ए लॉट। थैंक यू। हाँ जी, एनी अदर शेयरिंग? नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम मैं स्मिता बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि मैं इस यात्रा में, इस जर्नी में, इस पाथ में आपके साथ हूँ या आप हमारे साथ हैं। ओके, बस हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, और मतलब मुझे ये लगने लगा है कि ना हमें अपने शब्दों पे, अपने बिहेवियर पे, अपने एक्शन पे इतनी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो हैबिट नहीं है। मतलब और अब जब से ये मैंने क्लास ज्वाइन की है तब से मुझे लगने लगा है, और एकदम मैं स्टॉप करती हूँ अपने आप को, नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से करना है। तो अपने बिहेवियर में, अपने शब्दों पे तो मतलब ऐसा लगे कि रोक लगी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू मैम। बुक ने हमें लाइफलाइन दी हुई है ना कि हम्म। जैसे ही आए उसको लेकिन परंतु किंतु से चेंज कर दो फटाफट, है ना। जी तो ये बिल्कुल। प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा स्टाइल ही वही हो जाएगा। अभी हमारा स्टाइल ना नेगेटिव ऑरा में जल्दी जाने का है, जी। क्योंकि अभी हमें कितने 11-12 दिन हुए हैं इस जर्नी पर आए हुए, ओके। पर शुक्राने करते 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 हम में इतनी अवेयरनेस तो आ गई ना कि मुझे पता चलना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और इट्स अ ग्रेट थिंग। अगर मुझे ये पता चलना शुरू हो गया कि हाँ मेरी थॉट्स कहाँ झुक रही हैं, नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ, तो इट्स अ ग्रेट थिंग।
मीन्स लेकिन किंतु परंतु लगा के, अभी ऐसे लेकिन किंतु परंतु लगा के उन्हें करेक्ट करूंगी, बाद में वो क्या बन जाएगा, मेरा स्टाइल बन जाएगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल। सोचूंगी पॉजिटिव, मैं हर चीज में ही शुक्राने ढूंढना शुरू कर दूंगी। ओके, थैंक यू ओके श्वेता, थैंक यू। थैंक यू। स्टे इन ग्रेटिट्यूड और शुक्राने भरिए अपने लाइफ में, और अपनी लाइफ को और मैजिकल बनाइए। यस, एनी अदर शेयरिंग, कुछ और पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू रचना जी। हम धीरे धीरे अपने आप को इस रास्ते पे चला रहे हैं। जो रास्ता आपने दिखाया इतना सुंदर है कि कोशिश अब मन में आ जाती है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, ऐसे सोचना है। हाँ जी, तो इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी पे कंटिन्यूएशन में रहिए, ग्रेटिट्यूड और देते जाइए। देखिए अपने आप हम उस मैजिक को जो हम लाना चाह रहे हैं उसको अपने अंदर क्रिएट कर देंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन, वेरी ब्यूटीफुल सेशन। सुबह की शुरुआत अच्छी और हमारा सारा दिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आज आपसे एक बात, अच्छा कल भारती यहाँ पर कुछ शेयर कर रहे थे। भारती, आप ऑनलाइन हैं? भारती नहीं है ऑनलाइन। उपमा जी, आप ऑनलाइन हैं? ओके, वो भी नहीं है। ओके, एक आप लोग, जो हमारा ये सेशन चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोग चाह रहे थे, तो वो रिकॉर्डिंग्स हमारी YouTube पर अवेलेबल हैं। और मैं, अगर आपको वो रिकॉर्डिंग पसंद है तो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो लोग सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं टाइम की वजह से, उन्हें टाइम सूट नहीं करता या कोई और है, तो अपने उन फैमिली फ्रेंड्स में उसके लिंक को भेजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रोग्राम का फायदा उठा पाए। और जैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, वैसे उन लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आए। ये आज की आवश्यकता है कि हम लोग जिस लाइफस्टाइल में आजकल रह रहे हैं, उस लाइफस्टाइल में नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे पहुंचना है हमें, ये आज शायद हम सब लोगों की नीड है। सो प्लीज उन वीडियोस को आप शेयर करिए, और किसी के पता नहीं आप किसका भला अचानक से कर दें, वो शायद हम में से किसी को नहीं पता है, कोई उसको सुन ले और उसकी उस दिन की समस्या का हल उसको सामने मिल जाए। ओके, सो थैंक यू ऑल for attending this. Thank you. And send your glads. अपने glads भेजिए जल्दी जल्दी. Yes. I am glad for a lovely morning. Wow. So stay glad. Yes. I'm glad for my healthy life. Stay healthy. Stay glad. Hello, I'm glad for a plant that I am like recently put. इसमें नए लीव्स आ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। ओके, तो और उस प्लांट को और ग्रेटिट्यूड दीजिए, वो प्लांट और लीव से भर जाएगा। मैं ग्लैड हूँ कि आज मेरा पेस्ट कंट्रोल वाला आएगा और काम करेगा। ओके, so stay glad. Yes. Thank you. मैम कविता, मैं ग्लैड हूँ कि मैं अपनी जो क्रिया कर रही हूँ उस पर रेगुलर हो गई हूँ। वेरी गुड, स्टे ग्लैड और उसको कंटिन्यू करो, बहुत अच्छी क्रिया है। यस, नेक्स्ट ग्लैड। मैं ग्लैड हूँ कि नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बहुत स्पीड से बढ़ रही हूँ। हाँ, तो बस आप इसको ऐसे बोलिए, मैं ग्लैड हूँ कि मेरी थिंकिंग डे बाय डे पॉजिटिव हो रही है। ओके जी, स्टे ग्लैड, स्टे हैप्पी। यस, I'm glad we are learning a lot in this journey. Wow, so keep learning, stay glad. Yes, Thank you. Yes, next glad. I am glad today is by fast. सावन का सोमवार।
Stay happy, stay glad. Yes. Hello. I'm glad that I'll be preparing a beautiful cake for my husband's birthday. Wow. So happy birthday आपके husband का. Thank you, जी. Thank you so much. Stay blessed, happy. बहुत अच्छे से आप लोग एक दूसरे का साथ देते रहे, निभाते रहे, प्यार से रहे, खुशियों में रहे. Thank you. Your blessings mean a lot. Thank you so much. Stay blessed, stay happy always. Thank you. Gratitude से अपने रिलेशन को और पावरफुल करिए. Sure. Okay. Okay, जी. Okay. Okay. Yes. Next, glad. I'm glad for sending so many glads since morning. Wow. I'm glad for sending so many glads since morning. Wow. Wow. Glad. Say glad. Yeah. Stay glad. Stay in gratitude. Yes. आई एम ग्लैड मेरा माली भी आया और मुझे बोल गया कड़ी पत्ता कल लगा जाएगा. वाओ वाओ वाओ. देखिए ये भी मैजिक है. हाँ, और मैं सोच रही थी कि कैसे करूं, क्या करूं, अपने आप ही नजर आ गया अभी थोड़ी देर पहले. So it's magic. हाँ जी. देखिए छोटे छोटे मैजिक का ही एहसास हमें करना है, वो हो रहे हैं हमारे चारों तरफ. लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क कर रहा है हमारे तरफ, हमें उसको महसूस करना है. ओके. यस. स्टे ग्लैड. ओके. सो स्टे हैप्पी, स्टे ग्लैड, स्टे इन शुक्राना. हम सब का एक एक सेल शुक्राने से भरा हुआ है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We will meet tomorrow and who will read tomorrow? कौन पढ़ेगा कल? हाँ जी. कविता. Yes. Who will read tomorrow? Okay. कल फिर मैं. हाँ जी. बोलिए. हाँ रचना, मैं सुषमा बोल रही हूँ, मैं पढ़ूंगी कल. अच्छा ठीक है जी, ठीक है. Thank you. Thank you. Stay happy and stay glad. Thank you. Okay जी. Bye. Bye everyone. Bye. Bye. हाँ जी. हाँ जी बोलिए. Thank you. Thank you. कोई बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी बताइए. Yes. Okay. So we leave the meeting. हाँ जी. Okay. So bye everyone. Bye. Thank you. Bye. We will meet Thank tomorrow you. at 10:50. Yeah. Okay, bye Rasha ma'am. Thanks a lot. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Okay.